हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसे कि आप लोग को पता है कि आज हमारा रिवीजन का टॉपिक है, जो कि हम पूरा पढ़ा दिए हैं 2011 की जनगणना। तो 2011 की जनगणना को हम आज लोग रिवीजन कर रहे हैं। पहले पिछले वीडियो में हम आप लोग को अच्छे तरीके से पार्ट बाय पार्ट करके समझा दिए थे। आज हमारा टॉपिक क्या है? 2011 की जनगणना का रिवीजन, महा रिवीजन, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपोर्टेंट है। हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म रहता है एग्जाम में। इसीलिए हम लोग अभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट फैक्ट को लेके चल रहे हैं। आइए हम लोग जानते हैं 2011 की जनगणना का पूरा रिवीजन। तो बताए थे कि जनगणना 2011 का जो है 15वीं जनगणना थी, और बताए थे 2011 की जनगणना का शुरुआत जो है जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो ने 1872 में किया था। और नियमित जनगणना अगर बोले, यानी नियम बाय नियम प्रत्येक 10 वर्ष के लिए ये लाए थे लॉर्ड रिपन 1881 से। और 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 15वीं वर्षगांठ थी इसके जनगणना 2011 के बारे में हम लोग जानते हैं। तो जनगणना 2011 यानी 2021 1921 की जनगणना को बताए थे महाविभाजक वर्ष बोला जाता है, और 1951 की जनगणना को लघु विभाजक वर्ष बताए थे। बिहार उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था 1936 में, और 41 से बिहार में भी जनगणना शुरू हो गया था। उसी तरीके से जनगणना के बारे में जानते हैं कि 2011 में जनगणना में स्थिति भारत की कैसी थी, बिहार की स्थिति कैसी थी। तो भारत की स्थिति देखिए, जनगणना 2011 में भारत को बताए थे 121 करोड़ की जनसंख्या थी 2011 के अनुसार। अगर पूरा याद रखना है, देखिए याद करने के लिए 121 08 54 977 इतने जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भारत की जनसंख्या थी। पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत की जनसंख्या, जिसमें पुरुष की जनसंख्या देखी जाए तो 51.47% पुरुष की जनसंख्या, महिला की जनसंख्या देखी जाए तो 51.53%, यानी कि अगर एक्यूरेट याद रखना है तो 48.53%, और पुरुष में आइए तो 51.47%। इसी तरीके से याद कीजिए, पुरुष की जनसंख्या में प्रथम स्थान, यानी कुल जनसंख्या में प्रथम स्थान वाला राज्य कौन है? तो यूपी। और कुल जनसंख्या में भारत का सबसे नीचे स्थान पे राज्य जो है वो है सिक्किम। मात्र 6,40,000 के आसपास जनसंख्या है सिक्किम में। उसी तरीके से ग्रामीण जनसंख्या में आइए, तो ग्रामीण जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या का 68.8% लोग ग्रामीण में निवास करते हैं, जिसमें ग्रामीण में निवास करने वाले अधिकतम संख्या हिमाचल प्रदेश में 90% आदमी जनसंख्या जो है हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या का 90% लोग ग्रामीण में निवास करते हैं। तो अगर पूछ ले कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शहर में रहने वाले लोग, तो बता सकते हैं हिमाचल प्रदेश, क्योंकि 90% जब ग्रामीण में निवास कर रहे हैं तो 10% ही तो शहर में निवास करते होंगे। उसी तरीके से शहरी जनसंख्या, तो शहरी जनसंख्या कितना है? ओवरऑल 31.2%। देखिए ग्रामीण जनसंख्या 68.8%। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 68.8 100 में घटाइएगा तो 31.2% वो शहर में निवास कर रहे हैं। और शहर में निवास करने वाली जनसंख्या सर्वाधिक कहां पे, किस राज्य में है? तो गोवा में 62% जनसंख्या शहर में निवास करते हैं। वहां की जनसंख्या का 62% लोग शहर में निवास करते हैं। उसी तरीके से 10 के वृद्धि दर, यानी प्रत्येक साल 10 वर्ष में, हर 10 वर्ष में जनसंख्या होते रहता है, तो 10 के वृद्धि दर ओवरऑल 17.7% था पूरे भारत का, जिसमें मेघालय देख रहे हैं सबसे ज्यादा 10 के वृद्धि दर वाला राज्य है। पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा 10 के वृद्धि दर वाला राज्य, तो मेघालय 27.9% जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। और नागालैंड जनसंख्या में सबसे नीचे स्तर पे 10 के वृद्धि दर में नागालैंड राज्य नीचे के स्तर पे पहुंच गए थे, यानी जनसंख्या घट गया था। कितना घटा था? तो 0.6% जनसंख्या घट गई थी। माइनस लगा दिए, आप लोग देख सकते हैं। उसी तरीके से लिंगानुपात में आइएगा, तो भारत की लिंगानुपात 943 पर हजार पुरुष में 943 महिला है। लिंगानुपात में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य, भारत के सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछे तो कौन है? केरल। कितना? 1084 प्रति हजार पुरुष, यानी 1000 पुरुष पे 1084 महिला केरल में है। उसी तरीके से लिंगानुपात में सबसे नीचे स्तर पर रहने वाले राज्य
यानी सबसे नीचे राज्य में कौन सा है, तो हरियाणा। कितना है, 879 प्रति हजार पुरुष। तो पूछ लेगा भारत के लिंगानुपात में सबसे नीचे स्थान पे वाला राज्य, तो बोलेंगे हरियाणा। कितना, 879 प्रति हजार पुरुष, यानी 1000 पुरुष पे 879 महिला है। उसी तरीके से शिशु लिंगानुपात अगर देखा जाए कि शिशु लिंगानुपात अभी किस स्थान पे है, कैसा पोजीशन है, तो 0 से 6 वर्ष के बच्चे को शिशु लिंगानुपात की श्रेणी में रखा जाता है। तो 0 से 6 वर्ष की स्थिति में शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 918 ओवरऑल 918। देखिए शिशु लिंगानुपात घट रहा है, 943 लिंगानुपात था, अब शिशु लिंगानुपात देखा जाए तो 918 ही बचा है भारत में, जो 1000 शिशु पे 948 918 को महिला शिशु है। तो यानी कि देखिए उसमें शिशु लिंगानुपात में अरुणाचल प्रदेश 972, शिशु लिंगानुपात में सबसे ज्यादा वृद्धि किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश। कितना, 972 पर प्रति हजार बच्चे हैं, यानी लड़का। और शिशु लिंगानुपात में सबसे नीचे स्थान पे वाला राज्य तो हरियाणा ही है। लिंगानुपात में भी सबसे नीचे हरियाणा, शिशु लिंगानुपात में भी हरियाणा। लिंगानुपात में 879 था और शिशु लिंगानुपात में हरियाणा और घट गया है, 834 हो गया है। उसी तरीके से जनसंख्या घनत्व में आएंगे तो जनसंख्या घनत्व उसे कहते हैं कि यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने आदमी निवास करते हैं। तो भारत की ओवरऑल जनसंख्या घनत्व देखी जाए तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास करते हैं, उसी को हम जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछे तो बिहार, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, यानी 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछे तो अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर में निवास करते हैं, जो कि एग्जाम में बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है कि सब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य में बिहार होगा, लेकिन पूछा जाता है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य 2011 के अनुसार तो अरुणाचल प्रदेश। काफी बार पूछा गया है, दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया है, सीआईएसएफ फायरमैन का भी आप लोग उल्टा के देख सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसको बार बार पूछा गया है और आने वाले एग्जाम के लिए भी काफी इंपोर्टेंट है, इसीलिए आप लोग इसको हमेशा ध्यान में रखिए। उसी तरीके से भारत की जनसंख्या के बारे में जान गए, लिंगानुपात जाने, उसके बाद देखते हैं बिहार की स्थिति किस पोजीशन पे है। तो देखिए बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार बताए थे आप लोग को 10,40,99,452 किलोमीटर, सॉरी 300 जनसंख्या है, 10,40,99,452 व्यक्ति बिहार की जनसंख्या। ऐसे आप लोग अप्रोक्स में मान सकते हैं 10.40 करोड़, 10.41 करोड़, क्योंकि 40,99,000 हो ही गया है 452, तो अप्रोक्स में हम लोग 10 करोड़ 10.41 करोड़ रख सकते हैं। अगर पूछे भारत की कुल जनसंख्या का बिहार में कितना निवास करता है तो बोल देंगे 8.6%, लिख देते हैं यहाँ पे 8.6% पूरे भारत की जनसंख्या का बिहार में निवास करते हैं। तो आप लोग निकाल भी सकते हैं इसका 8.6% जितना होगा वो बिहार में निवास, वो यही है। इसी हिसाब से बिहार की जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या में, भारत की जनसंख्या में बिहार की स्थिति तीसरे स्थान पे है। बिहार राज्य किस स्थान, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार तीसरे स्थान पे है। पुरुष की जनसंख्या देखी जाए तो 52.14% पुरुष की जनसंख्या किसमें, बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहे हैं कितना है, 52.14%। उसी तरीके से महिला की देखी जाए तो 100%, कोई भी जनसंख्या 100% होता है तो 52.14 में 100 में 52.14% घटाइएगा तो 47.86% आएगा। याद करने के लिए डाटा आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी बताए कि 51.47 ओवरऑल पुरुष की जनसंख्या है, तो उसमें 100% में 51.47 घटाइएगा तो 48.53% आएगा। तो उसी तरीके से ग्रामीण में आएंगे तो बिहार की ग्रामीण जनसंख्या 88.7% और शहरी जनसंख्या में जाए तो बिहार में जब 88.7% निवास करते हैं तो 100 में घटाएंगे तो 11.3% शहर में निवास करते होंगे और वही निवास कर रहे हैं। उसके हिसाब से ग्रामीण जनसंख्या में आए तो पूछेगा कि बिहार की कौन सा जिला ग्रामीण जनसंख्या में सबसे ऊपर पे है, ऊपरी पायदान पे, तो हम बता सकते हैं कि समस्तीपुर जिला की जनसंख्या का पूरा 96.5% लोग ग्रामीण में निवास करते हैं, गांव में निवास करते हैं, नगर में।
सॉरी ग्रामीण में। तो अगर पूछ ले बिहार की कौन सा जिला शहरी जनसंख्या में सबसे नीचे है, तो बता देंगे समस्तीपुर। क्योंकि अगर ग्रामीण में सबसे ज्यादा है तो शहर में सबसे कम, यानी 96.5% लोग तो ग्रामीण में निवास कर रहे हैं। तो वही बचा, जो बचा वो शहर में निवास कर रहे हैं सबसे नीचे। और शहरी जनसंख्या में पूछे तो 11.3% ओवरऑल बिहार की शहरी जनसंख्या है। यानी पूरा 10,40,99,452 में 11.3% ही ऐसे आदमी है जो शहर में निवास करते हैं। तो शहरी जनसंख्या में सबसे ज्यादा निवास कौन सा जिला करता है, तो पटना। पटना जो है बिहार के पटना जिला, वो शहरी जनसंख्या में सबसे आगे है। तो कितना है शहरी जनसंख्या पटना का, 43.07% लोग पटना का शहर में निवास करते हैं। उसी तरीके से बिहार की दशकीय वृद्धि दर देखी जाए तो बिहार की दशकीय वृद्धि दर 25.4%, भारत की दशकीय वृद्धि दर देखी जाए तो 17.7%, जो कि वृद्धि दर में पूरे भारत के 17.7% और बिहार का दशकीय वृद्धि दर में 25.4% और तीसरे स्थान पे है। दशकीय वृद्धि दर में बताए थे आप लोग को कि पहले स्थान पे मेघालय और दशकीय वृद्धि दर में तीसरे स्थान पे है कौन, बिहार। 10 के वृद्धि दर में सबसे ज्यादा वृद्धि दर वाला जिला बिहार का कौन सा है, तो मधेपुरा। मधेपुरा जिला, बिहार की मधेपुरा जिला 10 के वृद्धि दर में सबसे आगे है। कितना है, 31.1% वृद्धि दर देखी गई है बिहार के मधेपुरा जिले में। उसी तरीके से 10 के वृद्धि दर में सबसे नीचे स्थान पे कौन सा जिला बिहार का है, तो गोपालगंज जिला 10 के वृद्धि दर में सबसे नीचे स्थान पे है। 19% 10 के वृद्धि दर देखी गई थी गोपालगंज में। उसी हिसाब से लिंगानुपात देखी जाए तो बताए थे आप लोग को कि भारत का लिंगानुपात 943 है और बिहार का लिंगानुपात 918। बताए थे कि भारत के शिशु लिंगानुपात और बिहार का लिंगानुपात दोनों बराबर है। देख लीजिए आप लोग, बिहार की सॉरी शिशु लिंगानुपात भारत की 918 और बिहार का लिंगानुपात 918 है। तो बिहार के लिंगानुपात ओवरऑल कितना है, 918, यानी 918 महिला पर 1000 पुरुष। उसी तरीके से लिंगानुपात में सबसे आगे जिला कौन सा है, तो लिंगानुपात में बिहार का सबसे आगे जिला में आ गया है गोपालगंज जिला, जो कि 1021 प्रति 1000 पुरुष है, यानी 1000 पुरुष पे 1021 महिला है। और लिंगानुपात में सबसे नीचे स्थान पे बिहार का कौन सा जिला है, तो सबसे नीचे बिहार में लिंगानुपात में मुंगेर जिला 876 पुरुष 876 महिला प्रति 1000 पुरुष, यानी लिंगानुपात में बिहार का मुंगेर जिला सबसे नीचे स्थान पे है बिहार में। शिशु लिंगानुपात बिहार की देखी जाए तो बिहार का शिशु लिंगानुपात 935 है, जो कि बढ़ रहा है, 918 था, 918 से बढ़ के 935 हुआ है। तो 935 शिशु लिंगानुपात पूरे बिहार का है। शिशु लिंगानुपात में वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो शिशु लिंगानुपात में सबसे ज्यादा वृद्धि वाला जिला किशनगंज है, 971 पुरुष 971 महिला पे 1000 पुरुष शिशु लिंगानुपात बता रहे हैं। तो शिशु लिंगानुपात में वृद्धि दर कहां पे देखी गई थी, शिशु लिंगानुपात बिहार के किशनगंज जिला में 971 है। और शिशु लिंगानुपात में सबसे नीचे वाला बिहार का जिला तो वैशाली जिला 904 महिला पर 1000 पुरुष देखी गई है। उसी तरीके से जनसंख्या घनत्व में देखी जाए तो बताए थे जनसंख्या घनत्व में भारत में बिहार का स्थान पहले स्थान पे जनसंख्या घनत्व में है 1106। उसी तरीके से जनसंख्या घनत्व 1106 जो कि प्रथम स्थान पे है। जनसंख्या घनत्व में सबसे ज्यादा बिहार की जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर, 1880 व्यक्ति पर 1 किलोमीटर में 1880 व्यक्ति निवास करते हैं। तो पूछेगा जनसंख्या घनत्व में सबसे प्रथम स्थान पर रहने वाला बिहार का कौन सा जिला है, तो शिवहर जिला। जनसंख्या घनत्व में सबसे कम स्थान वाला जिला बिहार का कौन सा है, तो कैमूर। जनसंख्या घनत्व में कैमूर सबसे नीचे स्थान पे है, कितना है, 488 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 488 व्यक्ति निवास करते हैं, कहां पे, कैमूर में। और सबसे ज्यादा जनसंख्या व घनत्व वाला जिला बिहार का पूछे तो बता देंगे शिवहर, जो कि 1880 पर 1000 पुरुष, सॉरी 1880 पर प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों डाटा हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो जाके देख लीजिए, उसके बाद इस पे आइएगा। ये रिवीजन क्लास है, इसमें हम पूरा दिखा दिए हैं आप लोग को, एक में करके रिवीजन करवा दिए हैं यहाँ तक। अब आगे आते हैं, हम साक्षरता के बारे में भी बताए थे, उसके पहले देख लीजिए केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या क्या है। तो केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या में प्रथम स्थान पे दिल्ली है,
दिल्ली की जनसंख्या प्रथम स्थान पे है केंद्र शासित प्रदेश में, और लक्षद्वीप अंतिम स्थान पे। जनसंख्या में पूछे केंद्र शासित प्रदेश की, किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे आगे है, तो हम बता देंगे दिल्ली। और पूछेगा कि किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है, तो बता देंगे लक्षद्वीप। कौन है? लक्षद्वीप। जनसंख्या वृद्धि दर अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो जनसंख्या वृद्धि दर दादर एवं नागर हवेली, यानी कि दादर एवं नगर हवेली की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा देखी गई है 55.9%। और 10 के वृद्धि दर में केंद्र शासित प्रदेश में किसकी जनसंख्या सब 10 के वृद्धि दर कम देखी गई, तो हम बता देंगे लक्षद्वीप। याद करने के लिए आप लोग को सबसे अच्छा है कि 10 के वृद्धि दर यानी वृद्धि दर कहां देखने को मिलेगा? हवेली में। हवेली में आदमी ज्यादा निवास करते हैं, तो 10 के वृद्धि दर कहां? दादर एवं नगर हवेली। पूछ लेगा कि 10 के वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो बोल देंगे दादर एवं नगर हवेली। और बोलेगा कि 10 के वृद्धि दर में सबसे कम वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो हम बोल देंगे लक्षद्वीप 6.3%। उसी तरीके से केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात देखी जाए तो केंद्र शासित प्रदेश की लिंगानुपात पुदुचेरी की 1037 प्रति हजार पुरुष है। केंद्र शासित प्रदेश में 1037 किस केंद्र शासित प्रदेश की? तो पुदुचेरी। और पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात किसकी सबसे कम है, तो बोल देंगे दमन व दीव। दमन व दीव कितना? 618। तो हमें उम्मीद है कि ये केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या पूछे तो बता देंगे कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है और लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है। अगर 10 के वृद्धि दर बोले तो बता देंगे कि दादर एवं नगर हवेली की 10 के वृद्धि दर ज्यादा देखी गई है केंद्र शासित प्रदेश में, और 10 के वृद्धि दर सबसे कम बोले तो हम बता देंगे कि लक्षद्वीप 6.3% वृद्धि दर देखी गई। लिंगानुपात में अगर आए तो लिंगानुपात में पुदुचेरी जो कि 1037 प्रति हजार पुरुष है, और लिंगानुपात में अंतिम स्थान पे बोले तो दमन एवं दीव 618। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये जनसंख्या भारत की, बिहार की और सारा चीज बताएं, जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश की बता दिए। अब साक्षरता पे आइए। भारत की साक्षरता की स्थिति कैसी है, बिहार की साक्षरता स्थिति कैसी है, और केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता किस केंद्र शासित प्रदेश की कैसी स्थिति में है। तो आइए हम साक्षरता में पहले भारत के बारे में जानते हैं। तो भारत की साक्षरता दर ओवरऑल 73% है, यानी कि 121 करोड़ की 73% आप लोग निकालेंगे उतना भारत का साक्षरता दर है। 121 करोड़ में 73% भारत के साक्षर हैं। तो साक्षरता वाला राज्य पूछेगा तो भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य तो हम बता सकते हैं केरल। 94% साक्षर है केरल में। केरल की जनसंख्या का 94% साक्षर है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य पूछे तो केरल। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बोले तो बिहार। बिहार की साक्षरता स्थिति नीचे स्थान पे, सबसे नीचे। हर राज्य के मामले में बिहार की स्थिति सबसे नीचे है, जिसमें केरल बताए 94% और बिहार का बताए तो 61.8%। उसी तरीके से पुरुष में आइए। पुरुष की साक्षरता की स्थिति भारत में कितना है, तो पुरुष की साक्षरता 80.9% पुरुष साक्षर है। 80.9% पुरुष साक्षर है, यानी पुरुष के हिसाब से अगर बोले तो 80.9% पुरुष साक्षर है। पुरुष साक्षरता में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है, तो केरल है। पुरुष साक्षरता में प्रथम स्थान वाला राज्य केरल, और अंतिम स्थान वाला राज्य बिहार ही है। यानी साक्षरता में भी केरल राज्य प्रथम स्थान पे, ओवरऑल साक्षरता में केरल प्रथम स्थान पे, ओवरऑल साक्षरता में अंतिम स्थान पे बिहार। पुरुष साक्षरता में भी प्रथम स्थान पे केरल, अंतिम स्थान पे बिहार। तो पुरुष साक्षरता में प्रथम स्थान पे केरल है, कितना परसेंट? 96%। और पुरुष साक्षरता में अंतिम स्थान वाला राज्य बिहार 71.2%। उसी तरीके से महिला साक्षरता में आइए तो भारत की कुल महिला साक्षरता 64.6% है। भारत की कुल साक्षरता में महिला का परसेंट 64.6%। और साक्षरता में भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता सर्वाधिक है, तो केरल का ही। किसकी? केरल। देखिए भारत के ओवरऑल साक्षरता में भी जाएंगे तो प्रथम स्थान पे केरल, पुरुष साक्षरता में भी प्रथम स्थान पे जाएंगे तो केरल, और महिला साक्षरता में भी प्रथम स्थान पे जाएंगे तो केरल। और भारत के कुल साक्षरता का अंतिम स्थान वाला राज्य तो बिहार, पुरुष साक्षरता में भी अंतिम स्थान वाला राज्य बिहार, और महिला साक्षरता में भी अंतिम स्थान वाला राज्य बिहार। यानी साक्षरता में अगर पूछे तो सब जगह केरल, पुरुष में भी, ओवरऑल साक्षरता में भी, महिला साक्षरता में भी केरल। और
अंतिम स्थान में साक्षरता में बोली जाए तो ओवरऑल साक्षरता में भी अंतिम स्थान बिहार, पुरुष साक्षरता में भी अंतिम स्थान बिहार और महिला साक्षरता में भी भारत में अंतिम स्थान वाला राज्य बिहार। याद करने के लिए आप लोग देख सकते हैं, ओवरऑल साक्षरता में केरल 96%, पुरुष साक्षरता में जाइए तो 2 बढ़ाइए 96% और महिला साक्षरता में जाइए तो 2 घटाइए 92%। याद करने के लिए सबसे अच्छा है ओवरऑल केरल का 94%, अगर पुरुष में जाएंगे तो 2 बढ़ाएंगे 96%, अगर महिला में जाएंगे तो 94 में 2 घटाएंगे 92%। उसी तरीके से बिहार में देखिए, बिहार का ओवरऑल परसेंट 61.8%, 10 बढ़ाइए पुरुष साक्षरता 71.2%, फिर 10 घटाइए 51.5%। इसी तरीके से आप लोग डाटा को याद कर लीजिएगा, एकदम काफी इंपोर्टेंट है, इस टॉपिक को कभी भूलिएगा मत। हर एग्जाम के लिए आप लोग का 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा, ये गारंटी है। आप लोग एग्जाम दीजिए, उसके बाद बोलिएगा कि क्वेश्चन नहीं आया। फिर देखिए बिहार में साक्षरता की स्थिति कैसी है, तो बिहार की ओवरऑल साक्षरता बता ही दिए 61.8%। तो बिहार की कुल ओवरऑल साक्षरता कितनी है, कुल जनसंख्या का 61.8%। अब आप लोग निकाल सकते हैं कि 10,40,99,452 का 61.8% लोग साक्षर हैं। साक्षरता में बिहार का किस जिले की साक्षरता सबसे ज्यादा है, तो रोहतास जिला। रोहतास जिला बिहार में साक्षरता में प्रथम स्थान पे है 73.37%। उसी तरीके से पूछेगा बिहार की कौन सी जिला, बिहार का कौन सा जिला अंतिम स्थान पे साक्षरता में है, तो साक्षरता में अंतिम स्थान वाला जिला बिहार का पूर्णिया है, 51.8% पूर्णिया जिला साक्षर है, जो कि पूरे जिला में 38 जिला में पूर्णिया सबसे नीचे स्थान पे है। और प्रथम स्थान बोले तो रोहतास 73.37%। अगर पुरुष बोले तो पुरुष हम आप लोग को बता ही दिए हैं कि पुरुष बिहार में 71.2 है, जो कि हर राज्य के दृष्टिकोण से सबसे नीचे है। तो पुरुष की जनसंख्या, पुरुष की साक्षरता दर 71.2% और पुरुष साक्षरता में प्रथम स्थान वाला बिहार का जिला तो रोहतास जिला ही है। और पुरुष साक्षरता में बिहार का अंतिम स्थान वाला जिला तो पूर्णिया ही है। उसी तरीके से महिला में आइए, तो महिला में भी बिहार सबसे नीचे, पूरे भारत में हर राज्य के दृष्टिकोण से सबसे नीचे महिला की स्थिति में साक्षरता दर है। तो देखिए महिला साक्षरता 51.5%। और पूछे कि बिहार के किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, तो रोहतास। और बिहार के किस जिले की साक्षरता सबसे महिला साक्षरता सबसे नीचे है, तो सहरसा। ये पूर्णिया नहीं है, सहरसा है। महिला की स्थिति बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे नीचे है, तो सहरसा। लिख लीजिएगा आप लोग, सहरसा। सहरसा की महिला की स्थिति सबसे नीचे साक्षरता में है बिहार में। उसी तरीके से केंद्र शासित प्रदेश में आइए, तो केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में देखी गई है। देखिए सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, लक्षद्वीप, तो सबसे ज्यादा साक्षर लक्षद्वीप। सबसे कम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप, तो सबसे ज्यादा साक्षरता लक्षद्वीप। कितना है, 91.8%, 91.8। और न्यूनतम साक्षरता बोले तो दादर एवं नगर हवेली 76.2। देखिए 10 की वृद्धि दर सबसे ज्यादा दादर एवं नगर हवेली में देखी गई, तो ज्यादा वृद्धि साक्षरता कम। तो अगर बोले किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता सबसे ज्यादा है, तो बताएंगे लक्षद्वीप। अगर बोले किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है, तो बताएंगे लक्षद्वीप। अगर बोले 10 के वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो बोलेंगे दादर एवं नगर हवेली। और साक्षरता में बोलेगा तो सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दादर एवं नगर हवेली। कितना है, 76.2%। एक बार हम पूरा रिकॉल कर देते हैं आप लोग को, जो कि काफी अच्छे तरीके से याद हो जाए। आप पार्ट बाय पार्ट आप लोग इसको देख लीजिएगा, तो हमें उम्मीद है 100% उम्मीद है कि आप लोग को पूरे अच्छे तरीके से ये डाटा याद हो जाएगा और एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो आइए जनगणना के बारे में बता ही दिए कि जनगणना 1872 में शुरू हुआ है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ये 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी। और इसका आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो भारत में देखिए, भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ बता ही दिए हैं। अगर डिजिट में याद रखना है इसको पूरा डिजिट में, तो 121 08 54 977 मोबाइल के अंक की तरह याद कर सकते हैं।
121,08,54,977। विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में निवास करते हैं 17.5%। उसी तरीके से बिहार में देखिए 10,40,99,452 आदमी व्यक्ति निवास करते हैं, जनसंख्या भारत में बिहार में है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% बिहार में निवास करते हैं। और बिहार की स्थिति जनसंख्या में तीसरे स्थान पे है। बिहार की स्थिति जनसंख्या में तीसरे स्थान पे, 10 के वृद्धि दर में भी तीसरे स्थान पे, जनसंख्या में तीसरे स्थान, 10 के वृद्धि दर में भी बोलेगा तो तीसरे स्थान पे। पुरुष बताएं तो पूरे भारत के जनसंख्या में पुरुष 51.47%। उसी तरीके से अगर महिला पुरुष में बिहार में देखी जाए तो 52.14% पुरुष है। महिला में देखी जाए तो 48.53%, 53%। उसी तरीके से महिला में बिहार की देखी जाए तो 47.86%। अगर ओवरऑल जनसंख्या देखी जाए तो पटना में प्रथम स्थान पे जनसंख्या निवास करते हैं। और जनसंख्या सबसे कम जनसंख्या वाला जिला बोलेगा तो हम बता सकते हैं शेखपुरा अंतिम स्थान पे है, शेखपुरा अंतिम स्थान पे। उसी तरीके से ग्रामीण जनसंख्या देखी जाए तो 68.8%। और ग्रामीण जनसंख्या में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य बोले तो हिमाचल प्रदेश बता देंगे कि 90% आदमी ग्रामीण में निवास करते हैं, गांव में निवास करते हैं। तो अगर पूछे भारत की किस राज्य की जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो बताएंगे हिमाचल प्रदेश, 90% आदमी जनसंख्या निवास करते हैं गांव में। अगर बोली जाए कि शहरी जनसंख्या में सबसे ज्यादा निवास करने वाले लोग भारत के कौन से राज्य हैं, गोवा, गोवा के 62% लोग शहर में निवास करते हैं। उसी तरीके से 10 के वृद्धि दर देखी जाए भारत की तो 17.7% 10 के वृद्धि दर है। 10 के वृद्धि दर में सबसे ज्यादा वृद्धि दर वाला राज्य तो हम बता देंगे मेघालय। 10 के वृद्धि दर में सबसे ज्यादा 10 के वृद्धि दर देखी गई किस राज्य में, तो मेघालय में, कितना, 27.9%। अगर बिहार में 10 के वृद्धि दर देखी जाए तो 25.4%। अगर 10 के वृद्धि दर में मधेपुरा जिला जो है, बिहार का मधेपुरा जिला प्रथम स्थान पे है 31.1%। उसी तरीके से 10 के वृद्धि दर में अंतिम स्थान वाला भारत का राज्य तो अंतिम स्थान नागालैंड, जो कि जनसंख्या बढ़ने की जगह जनसंख्या में गिरावट आई, कितने की, 0.6% की गिरावट। और देखी जाए तो 10 के वृद्धि दर में बिहार के गोपालगंज जिला नीचे स्थान पे है, 19% मात्र जनसंख्या वृद्धि हुई है। उसी हिसाब से लिंगानुपात देखी जाए तो लिंगानुपात, भारत की लिंगानुपात 943 प्रति हजार पुरुष है। लिंगानुपात में प्रथम स्थान वाला राज्य तो केरल बताएंगे, 1084 महिला पर हजार पुरुष। उसी तरीके से लिंगानुपात में अंतिम स्थान वाला राज्य तो हरियाणा, 879 प्रति हजार पुरुष। फिर बिहार की लिंगानुपात देखी जाए तो 918 ओवरऑल लिंगानुपात है। लिंगानुपात में गोपालगंज का जिला, बिहार के गोपालगंज जिला लिंगानुपात में प्रथम स्थान पे है, 1021 महिला पर हजार पुरुष। लिंगानुपात में अंतिम स्थान वाला बिहार का जिला तो मुंगेर जिला, 876। और राज्य में लिंगानुपात में बोली जाए तो सबसे ऊपर केरल और सबसे नीचे हरियाणा, कितना, 879। और बिहार में देखी जाए तो लिंगानुपात में सबसे ऊपर गोपालगंज बताए और सबसे नीचे मुंगेर बताए आप लोग को। उसी तरीके से शिशु लिंगानुपात में आइए 918। शिशु लिंगानुपात में प्रथम स्थान वाला राज्य तो अरुणाचल प्रदेश, 972 प्रति हजार पुरुष। और अंतिम स्थान फिर हरियाणा ही है, लिंगानुपात में भी अंतिम स्थान हरियाणा, शिशु लिंगानुपात में भी अंतिम स्थान हरियाणा का है। उसी तरीके से शिशु लिंगानुपात में बिहार को देखें तो शिशु लिंगानुपात में बिहार की स्थिति 935 है। शिशु लिंगानुपात बढ़ गया है, पहले 918, अभी शिशु लिंगानुपात देखी जाए तो 935। शिशु लिंगानुपात में बिहार के किशनगंज जिला प्रथम स्थान पे है, 971। उसमें 72 लिखा गया था, देख लीजिएगा, थोड़ा सा पिछले वीडियो में हम 71 की जगह 72 कर दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। और शिशु लिंगानुपात में अंतिम स्थान वाला जिला वैशाली, कितना है, 904। वैशाली की शिशु लिंगानुपात सबसे नीचे है, बिहार के वैशाली जिले का लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात सबसे नीचे। और बिहार के लिंगानुपात में सबसे नीचे वाला जिला मुंगेर, शिशु लिंगानुपात में वैशाली, लिंगानुपात में मुंगेर। उसी तरीके से जनसंख्या घनत्व बताएं आप लोग को कि जनसंख्या घनत्व, पूरे भारत की जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जिसमें बिहार प्रथम स्थान पे जनसंख्या घनत्व में है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
और अंतिम स्थान जनसंख्या घनत्व में अरुणाचल प्रदेश, मात्र 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति निवास करते हैं। उसी तरीके से जनसंख्या घनत्व में बिहार देखिए 1106, जो कि भारत में प्रथम स्थान पर जनसंख्या घनत्व में है, और जनसंख्या में तीसरे स्थान पे, 10 के वृद्धि दर में तीसरे स्थान पे, लेकिन जनसंख्या घनत्व में प्रथम स्थान पे है बिहार। जनसंख्या घनत्व में बिहार का किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो शिवहर, 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसी तरीके से कैमूर देखिए जनसंख्या घनत्व में सबसे नीचे है, 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। केंद्र शासित प्रदेश में देख लिया जाए तो केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली प्रथम स्थान पे, और अंतिम स्थान पे लक्षद्वीप है। केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या में अंतिम स्थान वाला केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप, प्रथम स्थान वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली। 10 के वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश तो 10 के वृद्धि दर में बताया आप लोग को कि दादर एवं नगर हवेली, हवेली में जनसंख्या वृद्धि दर देखी जा रही है 55.9%, और 10 के वृद्धि दर में अंतिम स्थान वाला केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप 6.3%। उसी तरीके से केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात अगर देखी जाए, लिंगानुपात बता ही दिए, पुरुष और महिला में कितने कितने पुरुष कितने महिला, उसी में लिंगानुपात निकाला जाता है। तो केंद्र शासित प्रदेश की लिंगानुपात प्रथम स्थान पे, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का लिंगानुपात प्रथम स्थान पे है, 1037 प्रति हजार पुरुष, 1037 महिला पर प्रति हजार पुरुष। और सबसे नीचे केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात देखी जाए, यानी किस केंद्र शासित प्रदेश की लिंगानुपात सबसे कम है, तो बोलेंगे दमन एवं द्वीप, दमन एवं द्वीप। तो दमन एवं द्वीप का कितना है? 618 लिंगानुपात प्रति हजार पुरुष पे है। उसी तरीके से साक्षरता में भारत की और बिहार की स्थिति और केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति देखी जाए तो साक्षरता दर में बताएं आप लोग को कि भारत की ओवरऑल साक्षरता परसेंट कितनी है? 73%। निकाल भी सकते हैं, हम बार बार बोल रहे हैं, अगर निकालने भी बोले तो आप लोग इसका 73% निकाल सकते हैं। तो साक्षरता में भारत का किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? तो केरल। लिंगानुपात में भी देखी जाए तो केरल, साक्षरता दर में भी केरल कितना है? केरल 94%। और अंतिम साक्षरता में कौन है? बिहार। अंतिम में बिहार, अंतिम में साक्षरता में बिहार प्रथम स्थान पे। बोलेगा कि भारत के किस राज्य की जनसंख्या किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, तो बोलेंगे बिहार। अब बोलेगा भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, तो बोलेंगे केरल, 94% साक्षर है। उसी तरीके से पुरुष साक्षरता देखी जाए भारत की तो ओवरऑल पुरुष साक्षरता 80.9% है, 80.9, यानी पुरुष के मुकाबले में देखी जाए तो 80.9% पुरुष साक्षर हैं भारत के। और पुरुष साक्षरता में प्रथम स्थान वाला राज्य तो बोलेंगे केरल। पुरुष साक्षरता में प्रथम स्थान वाला राज्य केरल, कितना परसेंट? 96% है। और पुरुष साक्षरता में भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम देखी गई है, तो बिहार, 71.2%। यानी बिहार की स्थिति नीचे की स्थिति में है, जनसंख्या में तीसरे स्थान पे, 10 के वृद्धि दर में तीसरे स्थान पे, लेकिन जनसंख्या घनत्व में प्रथम स्थान, और साक्षरता में हर जगह नीचे। ये अब जो 2021 के डाटा है, यानी 10 साल बाद के डाटा आने वाले हैं, उसमें हो सकता है कि बिहार आगे की स्थिति में साक्षरता में गया हो, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ ना कुछ तो बढ़ना तय है, क्योंकि बिहार की साक्षरता की स्थिति अब धीरे धीरे बिल्कुल सही स्थिति में जा रही है। तो उसी तरीके से महिला साक्षरता देखी जाए, भारत की महिला साक्षरता 64.6% महिला साक्षर है भारत में। महिला साक्षरता में प्रथम स्थान वाला राज्य तो केरल ही है। पुरुष साक्षरता में भी बताए केरल है, ओवरऑल साक्षरता में भी केरल है। और ओवरऑल साक्षरता में भारत की स्थिति बिहार की स्थिति सबसे नीचे, पुरुष साक्षरता में भी सबसे नीचे, और महिला साक्षरता में भी सबसे नीचे। डाटा को याद करने के लिए बताए थे कि ओवरऑल साक्षरता केरल 94%, अगर पुरुष बोले तो 2 घटाइए बढ़ाइए 96%, और महिला में जाइए तो 2 घटाइए 92%। उसी तरीके से बिहार में आइए तो बिहार का सबसे नीचे के स्थान पे है 61.8। अगर पुरुष देखी जाए तो पुरुष भी सबसे नीचे 71.2, 10 बढ़ाइए 71.2, फिर यहां से 10 घटाइए 51.5%। उसी तरीके से बिहार का स्थिति में देखी जाए तो बिहार में ओवरऑल बताए थे आप लोग की साक्षरता 61.8% है, देख सकते हैं बिहार 61.8%। और बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, तो बताएंगे रोहतास। बोलेगा बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, तो रोहतास 73.37%।
और बोलेगा कि बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, तो पूर्णिया। बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, तो पूर्णिया। पूर्णिया की साक्षरता पूरे बिहार में सबसे नीचे स्थान पे पूर्णिया जिला की साक्षरता दर है। उसी तरीके से पुरुष साक्षरता में भी देखी जाए तो पुरुष साक्षरता में भी प्रथम स्थान वाला जिला बिहार का रोहतास जिला है। पुरुष साक्षरता में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला रोहतास। और पुरुष साक्षरता में सबसे कम साक्षर वाला जिला बिहार का तो पूर्णिया जिला। यानी ओवरऑल बिहार के साक्षरता में भी पूर्णिया नीचे है और पुरुष साक्षरता में भी पूर्णिया नीचे है। और महिला साक्षरता दर देखी जाए तो महिला साक्षरता दर ओवरऑल 51.5%। महिला साक्षरता में भी प्रथम स्थान वाला राज्य रोहतास और महिला साक्षरता में अंतिम स्थान वाला जिला कौन है, सहरसा। और महिला साक्षरता में प्रथम स्थान वाला बिहार का जिला रोहतास और महिला साक्षरता में अंतिम स्थान वाला जिला सहरसा। पूर्णिया महिला में आगे है, पुरुष में नीचे। ओवरऑल बिहार के साक्षरता में भी पूर्णिया नीचे, लेकिन महिला साक्षरता में पूर्णिया आगे है सहरसा के मुकाबले। सहरसा ज्यादा साक्षर हो गई है। यानी कि अभी भी देखी जाए, सहरसा नीचे आ गई, महिला की साक्षरता में सहरसा नीचे। तो बता दिया आप लोग को, एक बार फिर से इसको देखिए। बिहार के ओवरऑल साक्षरता 61.8%। पुरुष साक्षरता में देखी जाए तो ओवरऑल 71.2%। पुरुष साक्षरता में प्रथम स्थान वाला जिला रोहतास, पुरुष साक्षरता में अंतिम स्थान वाला जिला पूर्णिया। महिला साक्षरता 51.5, महिला साक्षरता में प्रथम स्थान वाला जिला तो रोहतास, अंतिम स्थान वाला जिला महिला में सहरसा जिला। उसी तरीके से केंद्र शासित प्रदेश में देखी जाए तो केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता में आएंगे तो केंद्र शासित प्रदेश के लक्षद्वीप की साक्षरता सबसे ज्यादा है। जनसंख्या कम, साक्षरता ज्यादा। जनसंख्या सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश में, लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम। और केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता में बोली जाए तो लक्षद्वीप सबसे आगे, 91.8% लक्षद्वीप के साक्षर हैं। साक्षर में केंद्र शासित प्रदेश में दादर एवं नगर हवेली सबसे नीचे, हवेली में 10 की वृद्धि दर ज्यादा देखी गई थी, तो इसी तरीके से साक्षरता में नीचे आ गया है। तो 10 की वृद्धि दर में लक्षद्वीप आगे, दादर एवं नगर हवेली आगे, और साक्षरता में दादर एवं नगर हवेली सबसे नीचे है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे नीचे साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दादर एवं नगर हवेली, और सबसे आगे बोले तो लक्षद्वीप कितना है, 91.8%। तो उम्मीद है कि आप लोग को इतने अच्छे तरीके से हम डाटा बता दिए हैं, याद हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप पहले पिछले वीडियो को जाके देखिए, पार्ट बाय पार्ट हम 4 पार्ट तक किए हुए हैं। 4 पार्ट अगर आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद रिवीजन पे आइएगा तो कभी भी गलत क्वेश्चन नहीं होगा। हर एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए लेके आए ताकि अच्छे तरीके से जानकारी हो जाए। तो उम्मीद है आप लोग को याद हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।